नमस्ते, मैं डॉक्टर कोमल आज एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चों के स्क्रीन टाइम के बारे में कि बच्चों को स्क्रीन टाइम ने कितना हिट किया है, कितना हार्म किया है, क्या उसके हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में या क्या दूसरे एस्पेक्ट्स में ये स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों को अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आजकल की जो स्पेस है लाइफ की, फास्ट पेस लाइफ जो हो गई हमारी, दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, तो ये एक बढ़ता क्राइटेरिया बन गया कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम हमने इंक्रीज़ कर दिया है। इन जनरल पेरेंट्स को ये क्वेरीज होती है कि हम हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, किस एज के हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए, कितने एज में हमें हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। तो वो सब मैं बात करूँगी इस वीडियो के अंदर। देखिए, क्या होता है आजकल हम बोलते हैं ना कि बच्चे अपनी एज से ज़्यादा एडवांस है, स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स और मोबाइल के साथ में बहुत प्रो हैं। तो ये क्यों है? जब हम बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो कॉर्टेक्स की लाइनिंग हमारे बच्चों की होती है वो थिन होती जाती है। उसके वजह से क्या पाया जा रहा है कि हमारे बच्चे एज से जल्दी एडवांस हो रहे हैं, एज से जल्दी ये बच्चा क्राइटेरिया इसे पूरा कर लेता है। 7 to 8 आवर्स भी पेरेंट्स आजकल बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं, विच इज़ अ बिग नो। हर एज के कैटेगरी के हिसाब से बच्चों का स्क्रीन टाइम लिमिट किया गया है रिसर्चेस में, वो मैं डिस्कस करूंगी अपने वीडियो के एंड में। तो देखिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत कनेक्टेड है स्क्रीन टाइम से। स्क्रीन टाइम मैं बोलूँगी कि जो पूरा आता है, जो फ़ोन का है, टीवी का है, या फिर मैं बोलूँगी कि लैपटॉप्स का है, टैब्स का है, ये सब इंक्लूडिंग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं वो हर चीज़ इंक्लूड होती है स्क्रीन टाइम में। तो देखिए, ये क्या डैमेज करती है हमारे बच्चों पे, ये अब थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। तो बच्चों की फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल हेल्थ रिलेटेड है स्क्रीन टाइम से। ये हर एस्पेक्ट में बच्चों को हिट करती है। तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत हद तक एक बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, रिसर्चेस कंडक्ट हुए थे कि बच्चों की एमआरआई निकाली गई थी, जो बच्चे स्क्रीन टाइम से एडिक्टेड है और जो बच्चे स्क्रीन टाइम से एडिक्टेड नहीं है, दोनों की ही रिसर्चेस निकाली थी। तो जो बच्चे स्क्रीन टाइम से एडिक्टेड है उनकी एमआरआई में बहुत डिफरेंसेस पाए गए थे, बहुत हद तक डैमेज पाया गया था। बच्चों की थिंकिंग में, लैंग्वेज स्किल्स में, कॉग्निटिव स्किल्स में डिफरेंसेस पाए गए थे। ये बहुत हद तक हिट हुआ था बच्चों को। बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा हमने दिया है तो इसके वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में भी बच्चों को प्रॉब्लम पाई जाती है। अभी ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया बन गया है कि जैसे बच्चों की स्क्रीन टाइम बढ़ रही है, चाइल्ड ओबेसिटी की प्रॉब्लम ये पहले सिर्फ अडल्ट्स में पाई जाती थी, लेकिन अब ये बच्चों में भी पाई जा रही है कि ओबेसिटी की बढ़ती प्रॉब्लम बच्चों में दिख रही है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन टाइम से इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, एक ही जगह में ग्लूड होके वो देखते हैं। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म्स बॉडी के नहीं होते और उनका जो फैट मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो नहीं होता, तो बच्चे ओबेसिटी के तरफ ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज यार जीरो हो गई बच्चों की, तो इसके वजह से इंक्रीजिंग कॉज हो गया ओबेसिटी का। हार्ट प्रॉब्लम्स बच्चों की इंक्रीज हो रही है। इस ओबेसिटी से काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ADHD से सफ़र कर रहे हैं। मेरे पास कितने पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ADHD से रिलेटेड हैं। जब मैंने केस लिया बच्चों का और पूछा कि क्या प्रोसेस था पूरा, क्या कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो मैंने ये पाया कि पेरेंट्स बच्चों को 7-8 घंटे नहीं, उससे एक्सीडिंग टाइम में बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बिजी है अपनी एक्टिविटीज़ में, तो वो ये कोप अप करने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं।
इवन जब पेरेंट्स सो जाते हैं रात में, बच्चे इस तरह से ग्लूड अपने स्क्रीन को होते हैं और वो चलते रहता है जब तक बच्चों को नहीं नींद आती। तो ये ADHD का कारण भी बहुत बढ़ रहा है छोटे छोटे बच्चों में। स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं बच्चों में, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। जो नेचुरल क्लॉक बच्चों का होता है सोने का, वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो रहा है ये ब्लू स्क्रीन से। उसके बाद में रिसर्चेस में भी ऐसा आया है या डेली प्रैक्टिस में भी ऐसा देखा गया है कि बच्चों के फिंगर्स या हैंड्स के मसल्स वीक होते जा रहे हैं स्क्रीन के कनेक्शन से। बच्चा ठीक से इवन पेंसिल भी पकड़ नहीं सक रहा, इतने उनके मसल्स में वीकनेस पाई गई है, हाथों में वीकनेस पाई गई है, सिर्फ एक स्क्रीन टाइम देने के वजह से बच्चों को। दूसरा मैं बोलूँगी कि डोपामाइन का भी काफ़ी फ्लक्चुएशन बच्चों में होता है जब बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता है। क्या होता है, डोपामाइन हमारे बॉडी में कब रिलीज होता है, जब हम कोई चीज़ हमें बहुत जैसे पसंद होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को चॉकलेट्स या शुगर, या किसी को भी, हमें भी चॉकलेट्स या शुगर पसंद होता है, तो हमें जैसे हम उसे कंज्यूम करते हैं, हम उसे देखते हैं तो हम खुश होते हैं। जब ये खुशी होती है हमारे बॉडी में तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो रिसर्चेस में काफ़ी ऐसा पाया गया है कि जब बच्चा स्क्रीन देखता है, जब बच्चा स्क्रीन टाइम को एडिक्ट होता है, तो उसके बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। मतलब उसे वो इतना ज़्यादा वो एडिक्ट हो रहा है स्क्रीन को, उसे इतनी ये चीज़ पसंद आ रही है कि उसके बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है अननेचुरल वे में। तो नेचुरल रिलीज ऑफ डोपामाइन तो एकदम कम हो गया, अननेचुरली डोपामाइन बॉडी में रिलीज होते जा रहा है। और क्या होता है इसके अंदर, जब डोपामाइन कैसे कनेक्टेड है, जब हम कोकेन जो लोग लेते हैं उसका जो एडिक्शन होता है वो पाया गया है स्क्रीन एडिक्शन के बराबर। तो ये था, देखिए डोपामाइन तो काफ़ी हद तक बहुत बच्चों को काफ़ी उसमें मैं बोलूँगी कि परेशानी देता है। काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों को होते हैं इस चीज़ के वजह से। बच्चों के अंदर क्या हो गया, बच्चे वायलेंट होना शुरू हो गए या काफ़ी डिसओबीडियंट होना, या बच्चों का एग्रेशन बढ़ना स्क्रीन टाइम को देखने के वजह से। काफ़ी एक्टिविटीज़ बच्चों की कम हो गई है क्योंकि वो दिन भर स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, तो एक ही जगह ग्लूड होना, वो देखना। जब बच्चा इतना ज़्यादा कोई चीज़ से एडिक्ट होता है तो वो जो स्क्रीन में देखता है वो अपने आप को पर्सनली भी वो चीज़ में अडॉप्ट करने लगता है। दूसरों को रिकॉग्नाइज करने से बच्चा कतरा जाता है, मतलब पहचान नहीं पाता, अपने आसपास के लोगों को पहचानने का क्षमता भी बच्चों में कम पाई जा रही है स्क्रीन से। उसके बाद में मैं बोलूँगी कि बच्चों के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप होती है ये देखने से। जैसे अगर हमने कोई नेगेटिव कैरेक्टर देखा तो बच्चा उसे अपने आप के अंदर अडॉप्ट कर लेता है। पेरेंट्स से डिसोबीडियंट होना या दूसरों की बात नहीं सुनना, ये काफ़ी हद तक रिसर्चेस में आया है कि बच्चा ये तरह का नेगेटिव बिहेवियर थ्रो करता है। उसके बाद में काफ़ी एग्रेशन बच्चों में पाया जाना, ये बहुत हद तक पाया जा रहा है। तो ये बहुत माइनसेस थे बच्चों को स्क्रीन टाइम दिखाने का। देखिए अगर क्या होता है, जब हम सिर्फ पेरेंट्स आजकल ये सोच रहे हैं, या तो बच्चों को आप स्क्रीन टाइम देते हैं पेरेंट्स, या पेरेंट्स सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ वही क्राइटेरिया पे आप ध्यान मत दीजिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करना है, बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। देखिए 3 क्राइटेरियाज माने गए हैं कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो बच्चों का जो स्लीप साइकिल होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। दूसरा मैं बोलती हूँ रेस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए। तीसरा जो मैं बोलती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में कम से कम 60 मिनट्स एक दिन में होनी ही चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे, 3 जो पूरे होने चाहिए। देखिए कई रिसर्चर्स में ऐसा आया है कि ये जो 3 क्राइटेरिया है
ये 3 क्राइटेरिया से बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत हद तक फर्क पड़ा है। खाली एक क्राइटेरिया ही पूरा होना जरूरी नहीं है, ये तीनों चीज मिलाकर के होनी चाहिए। और एक चीज, और चौथी चीज मैं और एक ऐड करूंगी कि बच्चों की डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंस पेरेंट्स दे रहे हैं बच्चों को स्क्रीन टाइम से निकालने, उतना इंपॉर्टेंस आप अपने बच्चों की डाइट पे भी दीजिए। मैं अपना एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगी इसके बाद में कि आप अगर बच्चा एडिक्टेड है, कि स्क्रीन टाइम से वो एडिक्टेड है, तो वो स्क्रीन टाइम हम कैसे छुड़ाएं और कैसे आप इंट्रोड्यूस, अगर अपने बच्चों को करना चाह रहे हैं तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करें स्क्रीन टाइम, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए बच्चों के लिए। तो देखिए 18 मंथ्स तक जो है एक नो है कि आप बिल्कुल स्क्रीन उन्हें मत दिखाइए, इंक्लूडिंग फोन या स्क्रीन जो टीवी लैपटॉप्स है, टैब्स है। 18 मंथ्स तक तो एक बिग नो है बच्चों के लिए। और 2 to 5 ईयर्स, मैं बोलूंगी 2 साल तक आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए अपने बच्चों को एकदम स्क्रीन टाइम ना दिखा करके। उसके बाद में जो 2 to 5 ईयर्स के कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक 1 आवर या उससे भी लेस स्क्रीन टाइम होना चाहिए। वो भी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में इंटरैक्ट करते हुए वो 1 घंटा या उससे कम दिखा रहे हैं तो वो रिकमेंडेड है 1 या लेस देन 1 आवर। तो ये कुछ था स्क्रीन टाइम के बारे में। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो। जब तक हम दोबारा मिलते हैं, जय हिंद।